गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जियो। आप जी सारी संगत को प्यार भरी राधास स्वामी जी। सात संगत जी, आज का हमारा सत्संग हुजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी में से हो रहा है। और आज का सत्संग हमें क्या हिदायत दे रहा है, हम इस सत्संग को आज पूरा सुनकर अपने जीवन पर लागू करेंगे। तो प्यारी सात संगत जी, सत्संग आरंभ करने से पहले हर बार की तरह आप जी से एक छोटी सी बेनती की जाती है कि ऐसे ही रोज़ाना के सत्संग सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि ऐसे ही रोज़ाना आप सत्संग सुन सकें। तो प्यारी सात संगत जी, आज की वाणी है स्वामी जी महाराज जी की और सत्संग के वचन हैं। कार्तिक मास पांचवा चला, सुरत शब्द गुरु चेला मिला। यह कार्तिक का महीना है। इसमें हुजूर स्वामी जी महाराज बयान करेंगे कि आदमी के शरीर में कितने कमल है। जब मालिक किसी जीव को बख्शना चाहता है तो हमारे जैसा रूप धारण करके उसके सामने आता है और नाम देता है। परमात्मा अपनी कला संतों में रखकर दुनिया में आकर उपदेश देता है। गाय भैंस घोड़े वगैरह हमको ज्ञान नहीं दे सकते, पशु पक्षी हमें उपदेश नहीं दे सकते। गुरु का शरीर कपड़ा है, चोला है, 10 20 50 साल के लिए धारण किया, उपदेश दिया और चले गए। इसी तरह जो शिष्य का शरीर है ये भी कपड़ा है। गुरु भी छोड़ देगा और शिष्य भी छोड़ देगा। गुरु का असली स्वरूप क्या है भाई? शब्द। शिष्य का असली स्वरूप क्या है? सुरत। अब जब गुरु से मिलाप हुआ तो वह क्या कहता है? अंदर जा, तेरे अंदर 12 कमल है। ब्रह्मा पारब्रह्मा ईश्वर परमेश्वर कुल मालिक अंदर हैं। बाहर ना किसी को मिला है और ना मिलेगा। बाहर ईंट पत्थर और कागज है। जब तक कोई अंदर जाने वाला भेदी ना मिले, ये खाली आया और खाली चला गया। अगर कोई भेदी मिल जाए तो इसका धर्म है कि अंदर जाए। कुल खंड ब्रह्मांड करोड़ों देश अंदर हैं, कुल आलम अंदर है। ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ेगा त्यों त्यों देखेगा। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। तक काया कंवलन विधि भाखी, कंवल दुवादस काया राखी। जब गुरु ने राह दी, शिष्य ने पर्दा खोला तो क्या देखता है कि अंदर 12 कमल है, 12 स्टेशन हैं, 12 पड़ाव हैं। ग्रंथ साहिब में लिखा तो सब कुछ है। गुरु नानक साहिब ने बहुत ऊंची वाणी कही है, मगर बिना भेदी बगैर सतगुरु के समझे कौन और समझाए कौन। सो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु बताता है, तुम एकाग्र होकर अंदर आंखों के ऊपर चढ़ो, तुमको पता लग जाएगा कि विष्णु कहाँ है, शिव कहाँ है, ब्रह्मा कहाँ है और सूरज चंद्रमा सितारे खंड ब्रह्मांड कहाँ है। अब हर एक मंजिल और कमल का हाल बताते हैं। अगली कड़ी पर आते हैं। प्रथमे कमल गणेश विलासा, कमल दूसरे ब्रह्मावासा। जब गुरु ने नाम दिया, इसने अभ्यास किया तो रूह सिमटकर गणेश चक्र में आ गई। अब पैरों से लेकर गणेश चक्र तक यानी गुदा चक्र तक सारा शरीर सुन्न हो गया। इस तरह आंखों तक 6 चक्र हैं। हर एक चक्र का एक एक देवता है, धनी है,
गुदा चक्र में गणेश है, इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा है, नाभि में विष्णु है, हृदय में शिव है, कंठ में शक्ति है, छठे चक्र में मन और आत्मा है। पिंड के 6 चक्र ऊपर के 6 चक्रों के अक्ष हैं। ब्रह्मांड का अक्ष पड़ता है अंड में, अंड का पड़ता है पिंड में। यह पिंड तो नकल की भी नकल है। प्राणायाम के योगियों ने सारी उम्र में सिर्फ पिंड के 6 चक्रों को तय किया। उनका तरीका बड़ा खतरनाक है। अगर जरा भी दिमाग पर उल्टा असर हो गया तो मौत आ गई। मगर गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब का तरीका बड़ा आसान है। 5 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े तक, क्या स्त्री क्या पुरुष, सभी कर सकते हैं। ना घर बार छोड़ना है, ना बाल बच्चों को छोड़ना है। फिर प्राणायाम वालों की हद जहां तक है, संतों का मिशन वहां से शुरू होता है। जब प्रलय आती है, पृथ्वी ढहकर पानी में मिल जाती है। पानी को आग खा जाती है, आग को हवा खा जाती है, हवा को आकाश खा जाता है, आकाश को मन खा जाता है, मन को माया खा जाती है, माया ब्रह्मा में मिल जाती है। जब आदमी की मौत आती है तब भी यही हाल होता है। पहले रूह खींचकर गणेश चक्र में आती है, फिर इंद्रिय चक्र में, फिर नाभि में, फिर कंठ में आती है और फिर दोनों आंखों के पीछे आ जाती है। अभी इसकी मौत नहीं हुई, मगर जो कमलों में देवी देवता हैं वे सब तो पीछे रह गए। अब जो देवी देवता हमसे पीछे रह जाएं, वे हमारे पूजा करने योग्य नहीं। अब अगली कड़ी पर आते हैं। कमल तीसरे विष्णु प्रकाशा, चतुर्थ कमल शिव शक्ति निवासा। तीसरा कमल नाभि में है। यह 8 दल का कमल है। इसका नूर सफेद और मालिक विष्णु है। जो लोग कहते हैं कि जी विष्णु सृष्टि का पालन करता है, हिंदू इसकी पूजा करते हैं, मुसलमान पूजा नहीं करते, क्या वह मुसलमानों को नहीं पालता? जो खाना पेट में जाता है उससे हाथ पैर दिल दिमाग मतलब कि शरीर के हर एक हिस्से को ताकत पहुंचती है। इसीलिए कहते हैं कि विष्णु सबका पालन करता है। आगे हृदय में शिव है। शिव प्राणों यानी हवा के भंडार का मालिक है। हवा के जरिए खाना पेट में जाता है, पेशाब पाखाना हवा के जरिए ही बाहर आता है और आदमी प्राणों के जरिए ही बोलता है। तीसरे कमल के मालिक विष्णु और लक्ष्मी, चौथे कमल के मालिक शिव और शक्ति हैं। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। आत्म कमल पांचवा होई, छठा कमल परमात्म सोई। पांचवा कमल कंठ में है। ये 16 दल का कमल है। इसकी मालिक शक्ति है। आगे छठा कमल आंखों के पीछे है। यहां आत्मा और मन की बैठक है। अब सुरत जागृत अवस्था में आंखों के पीछे है और ये 6 चक्र और इनके धनी इसके नीचे हैं। मानो हम इन सभी से ऊंचे बैठे हैं। यह योगियों का आखिरी मकाम है, क्योंकि योगी मुश्किल से नीचे के सारे चक्रों को तय करते हुए आंखों के पीछे जाते हैं। मगर संतों की यहां से क ख ग शुरू होती है। यहां जागृत अवस्था में मन और आत्मा जुड़े हुए हैं। किसी अंधे को आवाज दो तो वह भी दोनों आंखों के बीच तवज्जो रखकर कहेगा, कौन है भाई? लेकिन जब रूह कंठ में आ जाती है तो ख्वाब आते हैं। ख्वाब पूरा नहीं होता। अगर बाह है तो सिर नहीं,
अगर सिर है तो बाँ नहीं। सो जागृत अवस्था में हमारी बैठक आंखों के पीछे है। छठा कमल आत्मा का मरकज यानी केंद्र है। यहां से संतों की तालीम शुरू होती है। सहस्त्रल कमल यानी तुरिया पद पहला स्थान है, मगर वेदांतियों की ये आखिरी हद है। इस तरह बहुत से मजहबों का ये आखिरी मुकाम है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। कमल सातवें काल बसेरा, ज्योत निरंजन का वहां डेरा। जब रूह संतों से भेद लेकर छठे कमल से ऊपर चढ़ी तो सातवें कमल यानी सहस्त्रल कमल में आ गई। यहां अमृत बरसता है। यहां घंटे और शंख की धुन हो रही है। इस अमृत को पीकर और आवाज को सुनकर मन काबू में आ जाता है। यहां ज्योत और निरंजन यानी काल है। यहां बिना बत्ती और तेल के आठों पहर ज्योत जल रही है। हमारे मंदिरों में जो ज्योत जलाते हैं और घंटे बजाते हैं, ये उसकी नकल है। बाहर के घंटे घड़ी 2 घड़ी बजकर बंद हो जाते हैं, लेकिन अंदर का घंटा हर वक्त जारी है, कभी बंद नहीं होता। इसी तरह जो बाहर की ज्योत है वह फूंक मारने से बुझ जाती है। उसे कौए या कुत्ते ले जाते हैं। सातवें कमल यानी सहस्त्रल कमल में ज्योत का प्रकाश है। आप सबके अंदर है। ये 1000 बत्ती की ज्योत है और हर एक जगह रोशनी कर रही है। अगली कड़ी पर आते हैं। कमल आठवां त्रिकुटी माही, सूरज ब्रह्मा बसे तेहि ठाही। आठवां कमल ब्रह्मा का देश है। यहां सूरज का प्रकाश है। अगर इस दुनिया के 1000 सूरज इकट्ठे करो, इसकी रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकते। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। नवा कमल है 10वें द्वारे, पार ब्रह्मा जहां बसे निरारे। 9वें कमल का मरकज यानी केंद्र मस्तक में है। ब्रह्मा जो है वह पार ब्रह्मा का मन है। जिस तरह आत्मा अकर्ता अभोक्ता है और मन सारे कर्म करता है, इस तरह पार ब्रह्मा अकर्ता अभोक्ता है और रचना का सारा काम ब्रह्मा कर रहा है। अब हमारी आत्मा के ऊपर पर्दे हैं। पहले स्थूल शरीर है, सहस्त्रल कमल में सूक्ष्म है, ब्रह्मा में कारण शरीर है। जब हम पार ब्रह्मा में जाएंगे तो उस वक्त तीनों शरीर, तीनों गुण, मन, माया, 25 प्रकृतियां सारे गिलाफ उतर जाते हैं। उस वक्त इस आत्मा की अपनी रोशनी 12 सूरज की हो जाएगी। जिस तरह लैंप के ऊपर बहुत से टाट के पर्दे चढ़े हों, जिस कमरे में ले जाओ अंधेरा दूर नहीं होता। ज्यों ज्यों पर्दे उतारते जाओ, रोशनी ज्यादा होती जाएगी। इसी तरह इन टाटों यानी पर्दों ने आत्मा की रोशनी को बंद कर दिया है। इस आत्मा ने अपनी ताकत खुद दुनिया के धंधों में फंसकर बर्बाद की हुई है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। महाशून्य में कमल अचीता, कमल दसम का वहां बरतनता। जब पार ब्रह्मा से ऊपर जाओ तो आगे जुल्मात यानी तिमिर खंड है। यहां घोर अंधकार है। यह काल की चोटी है। यह जितनी त्रिलोकी है वहां से साफ साफ दिखाई देती है। यहां पहुंचकर आत्मा के जन्मों जन्मों के बंधन कट जाते हैं।
क्रियमान कर्म और संचित कर्म सब नाश हो जाते हैं, केवल प्रारब्ध कर्म ही बाकी रह जाते हैं। सो वह सतगुरु देह में ही भुक्तवा लेता है। यूं तो गुरु नानक साहिब और अन्य सभी संतों ने अंदर के स्थानों का भेद बयान किया है, मगर जितना स्वामी जी महाराज ने खोला है उतना और किसी ने नहीं खोला, क्योंकि आजादी का जमाना था। गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब और अन्य संतों का जमाना सख्त था। अगर वे खोलकर कहते तो हाकिम उसी वक्त फांसी दे देते। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। कमल एकादश भंवर गुफा पर, द्वादश कमल सतपद अंतर। 11वां कमल सोह देश भंवर गुफा में है और 12 कमल सतलोक में है। सतलोक में पहुंचकर रूह की अपनी रोशनी 16 सूरज की है। जो लोग ये कहते हैं कि दिखाओ परमेश्वर वहां है, कट। जो लोग कहते हैं कि दिखाओ, जो लोग कहते हैं कि दिखाओ परमेश्वर कहां है, उनसे कह दो कि पहले वह आंख तो खोले जिससे परमेश्वर देखा जाता है। अब आगे बताते हैं कि अंड में कितने कमल हैं और पिंड में कितने कमल हैं। अगली कड़ी पर आते हैं। खट चक्कर यह पिंड संवारा, 3 चक्कर ब्राह्मण आधारा। गणेश चक्कर से लेकर आंखों के चक्र तक को पिंड कहते हैं। इसके ऊपर मस्तक तक यानी पारब्रह्मा तक 3 चक्कर काल के हैं। 6 और 3 9 हो गए। इसके ऊपर 10वां, 11वां और 12वां चक्कर है। ये संतों के देश हैं। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। 3 कमल जो ऊपर रहे, संत बिना कोई वरण न कहे। जो ऊपर के 3 देश अलख, अगम और अनामी हैं, वे संतों के देश हैं। जो 10वां, 11वां और 12वां कमल है, ये भी संतों के बगैर नहीं खुलता। ऋषि मुनि अवतार इस्लाम धर्म के पैगंबर 9 कमलों में ही रह गए। अव्वल तो 8वें चक्कर तक सारे खत्म हो गए, मगर कोई कोई 9वें तक पहुंचा है। वेद शास्त्रों को तो खबर ही नहीं कि 9वें कमल से ऊपर क्या है। इनको मानने वालों ने ब्रह्मा और किसी किसी योगीश्वर ज्ञानी ने पार ब्रह्मा में डेरे लगाए हैं। 10वें, 11वें और 12वें का भेद संतों की वाणियों में मिलता है। गुरु नानक साहिब, कबीर जी, पलटू जी, दादू साहिब, स्वामी जी और अन्य संतों ने ये भी भेद बयान किया है। अब अगली कड़ी पर आते हैं। षष्ठ कमल तक योगी आसन, 9वें कमल जोगेश्वर बासन। अष्टांग योग वाले, प्राणायाम वाले और मुद्रा वाले 6ठे चक्कर तक पहुंचे हुए को योगी कहते हैं और ब्रह्मा तक पहुंचे हुए को योगीश्वर। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। पिंड ब्रह्मांड का इतना लेखा, योगी ज्ञानी यहां तक देखा। आगे का कोई भेद न जाने, 3 कमल सो संत बखाने। ये सारा वर्णन केवल पिंड ब्रह्मांड का है। ऊपर जो 3 देश यानी कमल हैं, उनका बयान केवल संतों ने किया है। अब अगली कड़ी पर आते हैं। कोई 6 तक, कोई 9 तक भाखे, सर्वमते इन भीतर थाके। बहुत से मजहब तो आंखों 6 चक्रों तक खत्म हो जाते हैं और 9वें कमल तक कोई योगी योगीश्वर, ऊपर के 3 कमलों का हाल केवल संतों ने बयान किया है। मतलब यह है कि जो 12वें कमल में जाए वह संत है। यानी कि जो लड़का 16 जमात पास कर ले, हम उसको एमए कहेंगे।
चाहे वह किसी कौम किसी मजहब का क्यों ना हो। सो सारे ऋषि मुनि वली पैगंबर 9वें कमल तक ही रह गए। अब अगली कड़ी पर आते हैं। बड़ा संत मत सबसे आगे, संत कृपा से कोई कोई जागे। अगर सारे मतों से कोई ऊंचा मत है तो संत मत। संत मत के मुकाबले में और कोई मजहब नहीं। यह सिस्टम सिलसिला जो बताया गया है सबके अंदर मालिक ने रखा हुआ है, मगर जब तक कोई पूरा संत पूरा सतगुरु ना मिले इन तीनों कमलों का भेद नहीं मिलता। अब अगली तुक में फरमाते हैं। जो पहुंचे द्वादश अस्थाना सोई कहिए संत सुजाना। संत किसी कौम मजहब या फिरके का नाम नहीं है। जो सतलोक पहुंच जाए वह चाहे किसी कौम किसी मजहब का क्यों ना हो, हम उसे संत कहेंगे। संतन का मत सबसे ऊंचा, क्या फरमाते हैं? संतन का मत सबसे ऊंचा, जो परखे सोई तुर पहुंचा। दुनिया के जितने मत हैं उन सबसे ऊंचा संत मत है। जो अभ्यास करके यहां पहुंच जाए वही इस रमज यानी भेद को समझेगा और वही इसकी कैफियत बयान करेगा। यह मन और बुद्धि का मजमून यानी विषय नहीं, यह अभ्यास का काम है। ऐसा ऊंचा कलाम संत ही कहते हैं। दादू साहिब कहते हैं, भेद ना भेद भेष नहीं जानत, को देत ना हामी। जब दादू जी ऊपर रूहानी मंडलों में पहुंचे तो कहते हैं कि जो भेषी हैं वे मानते ही नहीं और वे ये भी नहीं कहते कि दादू जो तू कहता है ठीक कहता है, यानी उनको खबर ही नहीं। अब अगली तुक में फरमाते हैं। पहुंचे कि क्या करूं बढ़ाई, सब मत उसके नीचे आई। जब यह रूह सतनाम सतलोक में चली जाती है तो ये सभी मजहबों की चोटी पर पहुंच जाती है। हर एक इंसान के अंदर ये दौलत मौजूद है, लेकिन निकालना ना निकालना इस पर निर्भर है। जिस तरह किसी के घर में लाख रुपया दबा हुआ हो, वह निकाले या ना निकाले ये उसकी मर्जी है। अब अगली तुक में फरमाते हैं। जो मन में प्रतीत ना देखे तो कबीर गुरु बाणी पेखे। अब हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि अगर हम पर यकीन नहीं तो कबीर साहिब गुरु नानक साहिब वगैरह की बाणी देखो, वे सभी यही कहते हैं। अब अगली कड़ी पर आते हैं। तुलसी साहब का मत जोई, पलटू जगजीवन कहें सोई। जो हम कह रहे हैं तुलसी साहिब पलटू साहिब जगजीवन साहिब भी यही कह रहे हैं, यानी सबका ख्याल एक ही है। अब अगली तुक पर आते हैं। इन संतन का दो प्रमाणा, इनकी बाणी साख बखाना। कहते हैं कि इन संतों की बाणी हम गवाही के तौर पर पेश करते हैं, यानी जो स्वामी जी कहते हैं वही वे महात्मा भी कहते हैं। अब अगली कड़ी पर आते हैं। जोग ज्ञान मत इन्हू भाखा, पुनि संतन मत ऊंचा राखा। कहते हैं जिन संतों के नाम हमने यहां बताए हैं उन्होंने योग भी किया, अभ्यास भी किया, मगर आखिर संतों के जरिए ही ऊपर सतलोक में पहुंचे। अब अगली कड़ी में आ रहे हैं। जोगी और वेदांती भाई संतन मत प्रतीत न लाई। अब क्योंकि योगी 6 चक्रों तक रह गए और वेदांती 8वें चक्र यानी ब्रह्मा में रह गए, इसलिए वे 12वें चक्र का हाल बयान नहीं कर सकते। उनको ऊपर जाने वाला कोई गुरु नहीं मिला।
इसलिए वे एतबार नहीं करते। ऊपर के तीनों चक्रों का हाल केवल संतों को पता है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। वेद कतेब न पहुंचे तहीं, थके बीच में रस्ते माही। ना वहां वेद पहुंचे, ना किताबें, ना शास्त्र। जितने मत हैं वे सब पर ब्रह्मा के नीचे ही रह गए। अब अगली तुक पर आते हैं। बार बार कह कर समझाऊं, संतन का मत ऊंचा गाऊं। अब हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया में अगर कोई ऊंचे से ऊंचा मत है तो संत मत है। वे अंधविश्वास नहीं दिलाते, बल्कि कहते हैं कि कमाई करके जीते जी पर्दा खोलो, चलो ऊपर और देखो कि संत सच कहते हैं या झूठ। अब अगली कड़ी पर आते हैं। जो प्रतीत न लावे या की, जानो काल ग्रसी बुद्धि वाकी। अब संत कहते हैं कि आप जीते जी साधना करके पर्दा खोलो और देखो कि संत सच कहते हैं या झूठ। जो संतों की बात पर विश्वास नहीं करता, वे ये समझो कि उसकी बुद्धि काल के अधीन है। अब अगली तुक पर आते हैं। वे कहा जाने मत संतन को, एक मिलावे कांच रतन को। जिस तरह किसी कुम्हार को हीरा मिल गया, उसने गधे के गले में बांध दिया। जब जोहरी की दुकान पर गया, हजारों लाखों रुपए की कीमत पड़ गई। बस जो अंदर नहीं गए वे संतमत को नहीं परख सकते कि संतमत क्या चीज है। संत कहते हैं कि वह दौलत तुम्हारे अंदर है, मेहनत करो और अंदर चढ़ो। हम अंदर भी हर मंजिल पर साथ हैं, इससे ज्यादा वे और क्या कहें। अब अगली कड़ी पर आते हैं। उनसे यह मत खोल न कहिए, सैन जनाए मौन गही रहिए। अब हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिनको इस ऊंची फिलॉसफी का शौक नहीं, उनसे ये ऊंचा भेद नहीं कहना चाहिए। जिसे खद्दर खरीदना है, उसके आगे मलमल या रेशम कौन रखे। जिसे कांच खरीदना है, उसके आगे हीरे जवाहरात कौन रखे। कहते हैं जिसको इस बात का शौक हो, उसको सिर्फ इशारा दे दो। अब अंत की कड़ी में सारा सत्संग फरमाकर एक दोहा पढ़ते हैं। दोहा क्या है? संत मता सबसे बड़ा, ये निश्चय कर जान, सूफी और वेदांती दोनों नीचे मान। संत दिवाली नित करें, सतलोक के माहे और मते सब काल की, यों ही धूल उड़ाए। कहते हैं हिंदुस्तान में दिवाली पर लोग रोशनी करते हैं। जब रामचंद्र जी वनवास से वापस आए तो ये रोशनी उस वक्त की गई थी। सतगुरु रोज अंदर जाते हैं, इसलिए उनकी हर वक्त दिवाली है। क्योंकि
अंदर करोड़ों सूरज चंद्रमा हर वक्त चमक रहे हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके अंदर करोड़ों सूरज चंद्रमा रोशन ना हो। हर एक इंसान के अंदर अमृत बरस रहा है, जिसको पीकर मन वश में आ जाता है। जो दौलत मालिक ने इसके अंदर रखी है, इसने ना पर्दा खोला ना हासिल की, खाली आया और खाली चला गया। तो प्यारी साध संगत जी, आज का हमारा यह सत्संग यहाँ पर समाप्त हो रहा है और हमें इस सत्संग में हर एक कड़ी को जोड़ जोड़ कर हमें समझाया कि ब्रह्मा कहाँ है, विष्णु कहाँ है, शिव कहाँ है, गणेश जी का क्या काम है, हर एक का क्या क्या काम है। इस सत्संग में हमें पूरा खोलकर समझाया गया है। तो प्यारी साध संगत जी, बाबा जी की वही दो बातें, भजन सिमरन करो, भजन सिमरन करो, इससे हमें सब कुछ पता लग जाएगा किसका क्या क्या काम है, किसका क्या काम नहीं है। तो प्यारी साध संगत जी, अंत में भी मैं आप सभी से यही बेनती करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि आप ऐसे सत्संग रोजाना सुन सकें। तो हमारे इस चैनल के ऊपर और भी कई साखियां हैं, सत्संग हैं, पंजाबी सत्संग हैं, पुराने सत्संग हैं, ओल्ड पार्टियों के। आप वो चाहें तो वो भी सुन सकते हैं, यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। मिलता हूँ आपको एक नए सत्संग के साथ, नई साखी के साथ। तो प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।